समाजवादी पार्टी ने आज संभल में सियासी दंगल की तैयारी की थी, लेकिन यूपी पुलिस ने किसी भी नेता को, प्रतिनिधिमंडल को संभल की सीमा तक ही नहीं पहुंचने दिया। संभल को लेकर अखिलेश यादव बैकफुट पर आने को कतई तैयार नहीं। जब संभल में सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, हालात पहले जैसे होने लगे हैं, तो आखिर संभल में सियासी दंगल की यह जिद क्यों है? दरअसल यह जिद वोट बैंक की वफादारी की है। यूपी उपचुनाव 9 सीटों पर हुआ, जिसमें मुस्लिम वोट के कैलकुलेशन के मुताबिक कम से कम 4 सीटें तो अखिलेश को जीतनी थी, लेकिन मुस्लिम सीट पर भी हार मिली। क्या मुस्लिम वोट बैंक अखिलेश से दूर होने लगा है और इसीलिए ही समाजवादी पार्टी का संभल जाना जरूरी हो चला है? क्या यादव परिवार का मुस्लिम वोटर्स से वफादारी दिखाने का यही सबसे अच्छा मौका है? क्या संभल ही तय करेगा कि 27 में मुस्लिम वोट किसके साथ जाएगा? संभल इस वक्त समाजवादी पार्टी का पूरा एपिक सेंटर बन गया है। समाजवादी पार्टी की पूरी राजनीति संभल पर आकर टिक गई है। समाजवादी पार्टी को संभल से ही 2027 का रास्ता नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन संभल के लिए निकल पड़ा, लेकिन वो भूल गए कि संभल में सियासी दलों के डेलीगेशन की एंट्री पर रोक है। लखनऊ में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को रोका गया। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क को दिल्ली यूपी बॉर्डर पर रोका गया। मुजफ्फरनगर से सपा सांसद हरेंद्र मलिक और रामपुर से सपा सांसद मुहिबुल्लाह नदवी को गाजीपुर बॉर्डर तक। मुजफ्फरनगर के सपा सांसद हरेंद्र मलिक और रामपुर से सपा सांसद मुहिबुल्लाह नदवी को गाजीपुर बॉर्डर पर, तो कैराना से सांसद इकरा हसन को हापुड़ में रोका गया। कर ले, क्योंकि 10 दिनों के लिए मना किया है प्रशासन ने, उसके बाद शांति और ज्यादा स्थापित हो जाएगी, तब जाए। वैसे तो शांति हमारे जाने से स्थापित होगी और पुलिस प्रशासन ने तो माहौल को खराब किया है। 3 दिन से डीजीपी उत्तर प्रदेश ने कहा था तो हम 3 दिन रुक गए थे, अब फिर से रोक दिया। ये तो हठधर्मी है ना, तानाशाही है। तो देखिए, ये आरोप है समाजवादी पार्टी के सांसदों का, और जो पुलिस के जो लोग हैं उनसे भी कोशिश करते हैं, जो अधिकारी है, कि क्या आदेश है, किस तरह की चीजें हैं। क्योंकि देखिए, ये तस्वीरें हैं, यहाँ पर पुलिस की जो वैन है वो लगाई गई है ताकि आगे ना बढ़ पाए, और एक एक गाड़ी को देख रहे हैं जो अधिकारी है कि कोई सांसद या जो नेता है समाजवादी पार्टी का वो यहाँ से गुजर ना पाए। ये तमाम चीजें सर बहुत ज्यादा फोर्स है, उसके बाद किस तरह के आदेश है कुछ बता पाए? अभी बात कर रहे हैं स्वतंत्र कुमार जी, हालांकि इन्हीं की जिम्मेदारी है कि वो इन तमाम चीजों को देखे, और कोई भी जिस तरह से वहाँ प्रशासन की तरफ से रिपोर्ट है कि अगले 10 दिनों तक किसी भी बाहरी व्यक्ति को या जनप्रतिनिधि को आने की इजाजत नहीं होगी, क्योंकि उससे माहौल खराब हो सकता है। संभल में जो हुआ उसे पूरी दुनिया ने देखा। संभल का माहौल अभी शांत हो रहा है और एक चिंगारी संभल में आग को दोबारा भड़का सकती है। संभल को अभी बहुत संभल कर रहना होगा। संभल में बहुत संभल कर बोलना होगा। संभल को कोई भी काम बहुत संभल कर करना होगा। लेकिन समाजवादी पार्टी को संभल में सियासी मलाई दिख गई है। संभल में जो हुआ वो समाजवादी पार्टी के सियासी मैनिफेस्टो में एकदम फिट बैठता है, तो समाजवादी पार्टी इसे इनकैश करने के लिए मैदान में उतर गई। अखिलेश यादव ने अपने सांसद और नेताओं को संभल कुछ करने का फरमान सुनाया, तो ये प्रशासन के दिशा निर्देशों को ताक पर रखकर संभल जाने की जिद पर गए। लखनऊ में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को पुलिस ने उनके ही घर में रोक दिया। इसके बाद सपा के नेता भड़क गए और वहीं पर धरने पर बैठ गए। के लोगों को इंसाफ दो, संभल के लोगों को इंसाफ दो, संभल के लोगों को इंसाफ दो, संभल में शांति। गाड़ी के अगर बाहर देखें, मतलब गेट के अगर आप बाहर देखेंगे तो गाड़ियों के अगर बाहर की आपको नजर जाएगी, हर तरफ आपको पुलिस नजर आएगी, हर तरफ आपको पुलिस मौजूदगी, पुलिस फोर्स नजर आएगी, क्योंकि फिलहाल माता प्रसाद पांडे को यहां से जाने की इजाजत नहीं है। इसी वजह से बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है, पुलिस फोर्स यहां पर तैनात है, सीनियर ऑफिसर्स यहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी किसी को भी यहां से बाहर जाने की इजाजत नहीं है। माता प्रसाद पांडे विधायक एवं पूर्व अध्यक्ष विधानसभा, उनका ये सरकारी आवास है, और फिलहाल यहाँ पर माता प्रसाद पांडे अपने तमाम लोगों के साथ बैठे हुए हैं। पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है। फिलहाल उनको बाहर जाने का अंदेशा नहीं है, और इसी वजह से माता प्रसाद पांडे को फिलहाल यहाँ पर हाउस अरेस्ट किया गया है, क्योंकि किसी भी प्रतिनिधिमंडल को अभी संभल जाने की इजाजत बिल्कुल नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव का फरमान था तो संभल जाना ही पड़ेगा। पुलिस माता प्रसाद पांडे को रोकती रही, लेकिन माता प्रसाद पांडे अपने समर्थकों के साथ संभल जाने के लिए गाड़ी में बैठ गए।
न्यायिक आयोग पर भरोसा है, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी है कि जो लोग मारे गए हैं उनके घर जाएं, उनके परिवार से मिलें, उन्हें अपनी संवेदना व्यक्त करें। इस समय माता प्रसाद पांडे नेता प्रतिपक्ष अपने घर के बाहर गाड़ी में बैठे हुए हैं। पुलिस की जो तस्वीरें हैं, लाइव तस्वीरें हैं, ये समय आप देखिए कि किस तरीके से गाड़ी में बैठे हुए माता प्रसाद पांडे को फिलहाल पुलिस ने यहां पर रोका हुआ है। उनका साफ कहना है कि बीएनएस 163 धारा के तहत उनको जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। लेकिन जब माता प्रसाद पांडे इस बात को नहीं मानते हैं तो पुलिस ने उनके घर के ठीक बाहर, जहां हम मौजूद हैं, आप देखिए दो गाड़ियों को, दो पुलिस की ये व्हीकल्स हैं, ऑफिशियल व्हीकल्स हैं पुलिस की, थाना आलमबाग के और थाना जो दूसरा है कैंट का, वहां के गाड़ियों को लगा दिया गया है रोड के बाहर। रोड को ब्लॉक कर दिया गया है क्योंकि उनका साफ कहना है कि डीएम संभल ने साफ तौर पर कर दिया है कि वहां पर किसी भी प्रतिनिधिमंडल को, किसी भी नेता को जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। लेकिन जब माता प्रसाद पांडे इस बात को नहीं मानते हैं, अपनी गाड़ी में बैठने की कोशिश करते हैं, तब पुलिस के लोग, देखिए एसीपी इंटेलिजेंस मौजूद हैं, एसीपी कैंट अभय प्रताप मल मौजूद हैं, यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर फिलहाल रोके हुए हैं माता प्रसाद पांडे को। उनको साफ बता दिया गया है कि जो भी वो बातचीत करना चाहे फोन से बातचीत कर ले, क्योंकि किसी को भी संभल जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन जब माता प्रसाद पांडे इस बात को नहीं मानते हैं तो भारी पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है, बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है, उनके समर्थक मौजूद हैं यहाँ पर। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के जो विधायक है रविदास मल्होत्रा, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। लखनऊ में माता प्रसाद पांडे को रोका गया तो दिल्ली से गाजियाबाद होते हुए सपा के सांसद संभल जाने लगे। संभल सांसद जयूर रहमान बर्क, मुजफ्फरनगर के सांसद हरिंद्र मलिक, रामपुर से सपा सांसद मुहिबुल्लाह नदवी को पुलिस ने दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर हाईवे पर ही रोक दिया। इन्हें दिल्ली से यूपी में पुलिस एंटर ही नहीं करने दी। पुलिस ने इन्हें गाजीपुर बॉर्डर पर रोका तो मुजफ्फरनगर से सपा सांसद हरिंद्र मलिक डिवाइडर बैरियर पर ही धरने पर बैठ गए। जयूर रहमान बर्क भी अपनी गाड़ी से उतरकर नीचे आ गए। सड़क पर खड़े आप तो जा ही नहीं पा रहे आगे, बॉर्डर दिल्ली क्रॉस नहीं कर पाए। क्या करें भाई, तानाशाही है, हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन है और हम लोग जो सत्यता जांचने के लिए, जो एक जमीनी हकीकत क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, वो जानने के लिए संभल जाना चाह रहे थे। अच्छा रहता है हमें रोक करके कहते अपने मुजफ्फरनगर चले जाओ या वापस दिल्ली चले जाओ, बिना मतलब यहाँ रोक करके ट्रैफिक रोक रखा है। जब दंगे हुए 24 तारीख को, उसके बाद कोशिश की आपने जाने की वहाँ? आज पहली बार कोशिश? हम लोग 3 दिन पहले जा रहे थे वहाँ पर, लेकिन ये कह करके रोक दिया गया था कि अभी रोक लगाई है 3 दिन के लिए। डीजीपी उत्तर प्रदेश ने, उन्होंने कहा था कि अभी 3 दिन के बाद में हम अलाउ करेंगे, क्या हम वहाँ पहले माहौल सही हो जाए। तो हम लोग रुक गए उनकी बात मानते हुए। आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रखी है संभल पुलिस ने, और एफआईआर दर्ज की है, तो ये तो सोची समझी साजिश का हिस्सा है उनका, माहौल खराब कर करके के जनप्रतिनिधि होने के नाते कि मैं एक तो उनकी करतूतों से पर्दा नहीं हटा सकूं और अपने लोगों की कानूनी रूप से मदद नहीं कर सकूं। दिल्ली से सपा सांसदों का काफिला तो एक साथ निकला था, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर इकरा हसन नहीं पहुंची। इकरा पुलिस को चकमा देकर यूपी में एंटर तो हो गई, लेकिन हापुड़ से आगे नहीं जा सकी। हमने देखा कि हरिंदर मलिक और मुहिबुल्लाह नदवी, इसके अलावा जयूर रहमान बर्क को गाजीपुर में रोक दिया गया था। आप कैसे आगे पहुंच गई? हम चुपचाप निकल गए थे, हमें किसी ने रोकथाम हुई नहीं और हमारी यही इच्छा थी कि हम बस पहुंच जाएं किसी तरीके से। तो थोड़ा सब लोग आपस में दूर हो गए थे, लेकिन हम वहां पहुंचे, वहां खैर टोल पर हमें रोका गया। तो बड़ी अफसोस की बात है, लोकतंत्र में इस तरीके से नहीं होना चाहिए। अगर कोई घटना हुई है वहां पर जाकर वहां हालात जानने का, पूछने का अधिकार सभी को है। और क्या चीज छुपाई जा रही है, क्यों अब काफी दिन हो गए हैं, उसके बावजूद हमें बोला गया था, जानकारी जो थी कि 30 तारीख से पहले किसी को जाने नहीं दिया जाएगा। उसी के हिसाब से हमने आज का दिन तय किया था, क्योंकि सदन भी नहीं है आज, कि आज हम लोग वहां पहुंचेंगे। लेकिन अब 10 दिन और बढ़ा दिए हैं। तो ऐसा क्या है वहां पर जो सरकार प्रशासन छुपाना चाह रहे हैं, तो इससे और संदेह बढ़ता है। अखिलेश यादव को भी पता है कि अगर अभी संभल कर कदम उठाया तो 27 में उनका आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। संभल को लेकर अखिलेश यादव इतना बेचैन क्यों है, वो भी समझ लीजिए। संभल इस वक्त मुस्लिम वोट बैंक का सबसे बड़ा प्रयोगशाला बन गया है। इस वक्त अगर अखिलेश यादव ने अपने मुस्लिम वोटर को ये नहीं जताया और बताया कि समाजवादी पार्टी मुस्लिमों के लिए खड़ी है, अगर अखिलेश यादव इस वक्त सड़क पर विरोध करने नहीं आए, तो अगली बार यानी 27 में मुस्लिम भी उनके साथ खड़ा नहीं होगा।
और ये बात अखिलेश यादव जानते हैं। उपचुनाव में कुंदरकी में मुस्लिमों ने इसका ट्रेलर भी अखिलेश यादव को दिखा दिया है। संभल से कुंदरकी की दूरी सिर्फ 34 किलोमीटर है। कुंदरकी में 60% मुस्लिम वोटर हैं। 2022 में कुंदरकी से सपा के जियाउर रहमान बर्क चुनाव जीते थे, लेकिन 2024 उपचुनाव में कुंदरकी के मुसलमानों ने पाला बदला तो कुंदरकी में 31 साल बाद कमल खिल गया। बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह को कुंदरकी में 1,70,371 वोट मिले तो सपा के हाजी रिजवान को सिर्फ 25,580 वोट ही मिले और बीजेपी 1,44,791 वोटों से कुंदरकी जीत गई। कुंदरकी मुस्लिम बहुल सीट है और बीजेपी का जितना बता रहा है कि कुंदरकी में मुस्लिमों ने भी बीजेपी को वोट दिया है और कुंदरकी फार्मूला फिर से रिपीट न हो, इसलिए अखिलेश संभल के पिच पर उतरकर मुस्लिमों को सेट करने में जुटे हैं। संभल में जो घटना घटित हुई, उस घटना के अगर मुख्य अपराधी के रूप में देखा जाए तो वह समाजवादी पार्टी है। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की जो करारी पराजय हुई है, जो उनको जख्म लगा है, वह जख्म वो भुला नहीं पा रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल समाजवादी पार्टी के माध्यम से भेजना यह एक नौटंकी है, वोट बैंक साधने की राजनीति है। समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ होता जा रहा है, उनका वोट बैंक खिसक गया है। मैं श्री अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी के जो बच्चे खुचे सांसद विधायक हैं, कहूँगा अपनी पार्टी संभालो और संभल का माहौल या उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश मत करो। चाहे लोकसभा चुनाव हो, महाराष्ट्र चुनाव हो या फिर यूपी का उपचुनाव, कुंदरकी को छोड़ दें तो मुस्लिम वोट कहीं भी नहीं टूटा है। 2022 यूपी विधानसभा चुनाव में करीब 80% मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी को मिले थे। 2024 लोकसभा के चुनाव में भी 90% मुस्लिम वोट अखिलेश यादव को मिला था। 2024 महाराष्ट्र चुनाव में भिवंडी पूर्वी से सपा के रईस कसम शेख जीते। मनखुर्द शिवाजी नगर से अबू आजमी जीते हैं। दोनों सीटों पर मुस्लिम वोटर सबसे ज्यादा हैं। यूपी उपचुनाव में भी कुंदरकी को छोड़कर बाकी 8 सीटों पर मुस्लिम वोट नहीं बटा। समाजवादी पार्टी का बेसिक फार्मूला M+Y है, मुस्लिम और यादव वोट बैंक। लेकिन पिछले कुछ वक्त से अखिलेश यादव ने टोपी नहीं पहनी, मुस्लिम सभाओं से भी दूरी बना ली थी। अब ये दूरी 27 में कुर्सी से बहुत दूर कर सकती है। यूपी में करीब 20% मुस्लिम वोटर हैं। अगर ये वोट कांग्रेस, बीएसपी, AIMIM में बटा तो नुकसान अखिलेश को और फायदा योगी को होगा। बटेंगे तो कटेंगे ने योगी को जिताया, लेकिन अखिलेश के लिए मुस्लिम वोट बटेंगे तो समाजवादी नेता हारेंगे। इसी का जोर अभी संभल में लगना शुरू हो गया है, इसलिए अब अखिलेश जोर संभल में लगाना शुरू कर दिए हैं। डेलीगेशन नहीं जाने दिया और कब तक अंतर्गतवा डेलीगेशन या लोगों को मिलने तो आप देंगे ना। अखिलेश जी ये बताइए कब तक आप ये भी कोशिश करते हो कि पूरे संभल में टीन लगा दो। याद कीजिए लखनऊ में टीन लगाई थी, क्या संभल में भी टीन लगा देंगे? हर जगह ये प्रशासन जानबूझ करके ध्यान हटाना चाहता है। जिस तरीके से उन्होंने चुनाव में बेईमानी की, आप में से जितने लोग हैं, हम और आप किसी दबाव में कुछ कह सकते हैं, लेकिन जो आपके मोबाइल ने वीडियोस बनाए हैं, आपके कैमरे में जो बातें दर्ज हो गई हैं या कैमरे ने जो रिकॉर्ड की हैं, वो तो नहीं झूठ बोलेंगे ना किस तरीके से बेईमानी की। संभल, मुरादाबाद, अमरोहा, बदायूं, रामपुर ये मुस्लिम बेल्ट का इलाका है। सबसे ज्यादा मुस्लिम वोट यहीं पर है। संभल में जो हुआ और आगे जो होगा उसका असर पूरे मुस्लिम वोट बैंक पर पड़ेगा। संभल मुरादाबाद मंडल में आता है। संभल से ही जियाउर रहमान बर्क सांसद है। संभल में 19 नवंबर को जब पहली बार सर्वे हुआ तब भी जियाउर रहमान बर्क मौजूद थे। 22 नवंबर को जामा मस्जिद में नमाज पढ़ी गई, तब भी जियाउर रहमान बर्क मौजूद थे। मस्जिद की सीढ़ियों पर सर्वे को लेकर तकरीर भी दी थी, क्योंकि बात मुस्लिम वोट से वफादारी की है। संभल लोकसभा में विधानसभा की 5 सीटें हैं। कुंदरकी, बिल्लारी, चंदौसी, असमोली और संभल। 22 में यहां सपा और बीजेपी का स्कोर 4-1 था, लेकिन 2024 उपचुनाव के बाद ये 3-2 हो गया। यानी जो सीट जियाउर रहमान बर्क के सांसद बनने से खाली हुई थी वो सीट सपा हार गई। हालांकि 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में चंदौसी को छोड़कर समाजवादी पार्टी को संभल के सभी विधानसभा सीटों पर लीड मिली थी।
कुंदरकी में भी सपा बीजेपी से आगे थी, लेकिन 4 महीने के अंदर ही कुंदरकी का पूरा इतिहास बदल गया। सपा इस हार से बेचैन है ताकि खुद को मुस्लिमों का रहनुमा दिखाकर एक बार फिर से मुस्लिमों का भरोसा जीता जाए। लखनऊ में माता प्रसाद पांडे को दिल्ली यूपी बॉर्डर पर सपा के सांसदों को रोका गया, तो मुरादाबाद से सपा विधायक पिंकी यादव और कमाल अख्तर संभल जाने लगे। मुरादाबाद संभल से सटा हुआ है और संभल मुरादाबाद डिवीजन में आता है। संभल में जो होता है उसका असर मुरादाबाद में भी दिखता है। मुरादाबाद लोकसभा में विधानसभा की 5 सीटें हैं। ब्रथापुर, कैंत, ठाकुर द्वारा, मुरादाबाद ग्रामीण और मुरादाबाद नगर। 2022 में सपा और बीजेपी की जीत का स्कोर 3-2 रहा। 3 सीट पर सपा का कब्जा है तो 2 पर बीजेपी का। यूपी उपचुनाव में एक चीज दिखा, कुंदरकी को छोड़कर जो 6 सीटें सपा हारी है उसमें स्वर्ण, ओबीसी, दलित, अखिलेश से सभी वोट छिटके। इसकी वजह योगी आदित्यनाथ है, जो 27 से पहले नए वोटर्स को जोड़ने की तैयारी में जुट गए हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर माहौल हर जनपद के अंदर तैयार किया गया है। इसके लिए प्रयास करना पड़ा। जो माफिया राज था, गुंडा राज था, भ्रष्टाचार था, इस पर प्रहार किया गया, शक्ति से इससे निपटा गया। आज परिणाम है उत्तर प्रदेश में लोग निवेश करने के लिए आ रहे हैं। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी बेहतर की गई। आज उसका परिणाम है लोग आसानी से आ जा सकते हैं। अब तक मुस्लिम वोट बैंक ने समाजवादी पार्टी से वफादारी नहीं छोड़ी। ये ऐसा वोट बैंक है जो अखिलेश यादव के साथ 22 में भी खड़ा था, 24 के चुनाव में भी खड़ा रहा, लेकिन 27 से पहले अखिलेश से वफादारी मांग रहा है। कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। संभल की जो घटना है ये समाजवादी पार्टी के संरक्षित अपराधियों के दिन है। जो संभल के अपराधी हैं वो सब समाजवादी हैं। अखिलेश यादव जी को प्रदेश की, देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। हर स्थिति में हम वहाँ कानून के राज को मेंटेन करेंगे। और समाजवादी पार्टी के जो सांसद विधायक आपस में सिर फटौवल कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी को पहले अपनी पार्टी को संभालना चाहिए, फिर कहीं राजनीतिक बयानबाजी करनी चाहिए। और ये उसको राजनीतिक पर्यटन समझ रहे हैं। हर स्थिति में हम प्रदेश को कानून का राज और बढ़िया देने वाले हैं और अपराधियों पर और कड़ाई की जाएगी, अंकुश लगेगा। समाजवादी पार्टी ऐसी जो घटनाएं हैं उनको राजनीतिक पर्यटन की दृष्टि से जाते हैं। समाजवादी पार्टी को पहले अपना घर संभालना चाहिए। वहां के सांसद विधायक आपस में सिर फटौवल कर रहे हैं और जो संभल के अपराधी हैं सब समाजवादी हैं। अगर संभल में वफादारी साबित नहीं हुई तो 27 में वोट बैंक की वफादारी बदल जाएगी।